जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज ये देखकर मन में बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि हमने जिस भावना और कल्पना से इस शिविर की रूपरेखा तय की थी वह उससे कहीं आगे बढ़कर साकार हुआ। जीवन का कल्याण ज्ञान से होता है और ज्ञान से ऊंचा श्रद्धान होता है। मैंने इन 4 दिनों में देखा आप लोगों के हृदय में श्रद्धान तो पूरा है, अभी श्रद्धान को और मजबूत बनाना है। ज्ञान की पिपासा मन में जगाइए और अपने श्रद्धान को पक्का बनाइए। आपका श्रद्धान जितना दृढ़तर होगा जीवन का कल्याण उतनी जल्दी होगा। आप सब लोगों ने अष्टमूल गुणों को धारण करके पक्का और सच्चा जैन बनने का संकल्प लिया कि नहीं लिया? तो अब उस पर खरे उतरना है। और ये एकदम पहली क्लास है, यहाँ से शुरुआत है। हमें तो भगवान के द्वारा बताए मार्ग पर चलते हुए मोक्ष मार्ग में अग्रणी बनना है और अपने जीवन का कल्याण करना है। हमने जैन धर्म को अंगीकार किया है, किस लिए किया? अपने जीवन के कल्याण के लिए किया। तो जो बातें आप लोगों ने इन दिनों में सीखी है, सुनी है, समझी है, उसको आत्मसात करें और प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन कम से कम नमोकार मंत्र की 9 बार जाप जरूर करे। जितने लोग यहाँ आए हैं, जो नियम लिए हैं आप उनको दृढ़ता से निभाएं। बहुत जल्दी और भी आपके कार्यक्रम बनेंगे जिसकी सूचना हम आप सबको दी जाएगी। जहाँ तक हमारे आने का सवाल है वो तो घोषित हो ही गया है कि हम आपके क्षेत्र में आ रहे हैं। अब ये आप लोगों पर है कि हमें कब बुला पाते हो और कैसे बुला पाते हो। हमारा प्रयास होगा कि हम सबको लाभान्वित कराएं, लेकिन ये सब हमारे ऊपर कम, आपके ऊपर ज़्यादा है। जहाँ जितनी प्यास दिखेगी उनको उतना पानी मिलेगा। इसलिए अपनी प्यास को जगा के रखने का काम किसका है? हाँ, किसका? अरे महाराज ने तो कह दिया आए रहे तो ठंडे बैठ जाओगे तो कोई फायदा होगा क्या? ये योग मान के चलो, जब शुभोदय होता है तभी गुरुओं का सानिध्य और समागम मिलता है। ये समागम का योग आप सबको मिल रहा है, आप सबको इसका लाभ उठाना है। शिविर बहुत सफल रहा। कल आप लोग पर्वत राज की वंदना करोगे। ये पर्वत ऐसा पर्वत जिसकी एक बार वंदे जो कोई ताही नरक पशु गति नहीं होई की बात है। मैंने सराक समाज के इतिहास को पढ़ा। मुझे शायद सुखमय जी माझी ने बोला भी था। आप आ जाइए आगे, एक बार आपका परिचय कराना जरूरी है। आगे आओ। ये एक अच्छे प्रबुद्ध सराग बंधु हैं और ये जैन धर्म का बहुत दृढ़ता से पालन करते हैं। सराग समाज के एक बुद्धिजीवी हैं, पेशे से अध्यापक तो हैं ही। मुझे इनमें अच्छी संभावना दिखती है। ये एक पत्रिका का संपादन भी करते। इन्होंने मुझसे बोला था कि ऐसी पहले मान्यता थी कि जो सराग भाई शिखर जी के दर्शन कर लेता घर लौटने के बाद खेती छोड़ देता था। ऐसा ही है ना? हाँ, ये इस पर्वत की वंदना को इतना पवित्र माना जाता था।
बहुत लोगों में एक धारणा थी कि खेती हिंसा का काम है। यद्यपि खेती हिंसा का काम नहीं है, धारणा मत बनाना। ये आरंभ भी हिंसा है, संकल्प भी हिंसा नहीं, कल भी मैंने इसमें बताया था। लेकिन ये उदाहरण मैं केवल इसलिए दे रहा हूं कि तुम सराकों के मन में अहिंसा के प्रति कितनी ऊंची आस्था थी। वो अहिंसा के संस्कार कूट कूट के भरे रहना चाहिए। तो मैं सराक क्षेत्र से संबद्ध सभी युवाओं को, आज बहुत सारे युवा मेरे पास बैठे थे, अभी कुछ और बैठने वाले हैं, उनसे कहूँगा कमर कस लो अलख जगाने की और सराक समाज को फिर से पुराने गौरव दिलाने की, इसके लिए आगे बढ़ना। भाई सुखमय जी के साथ किरीटी भाई, गौरांग और बाकी लोगों का नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन शाम को इन सबको उपस्थित करना चाहिए। इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। इन लोगों के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि। सराक ट्रस्ट पिछले अनेक वर्षों से काम कर रहा है, उसका देख रेख करने वाले संजय पाटनी भी काफ़ी सक्रियता से जुड़े हैं। वो और सक्रियता से जुड़े, ऐसा मुझे मेरा आशीर्वाद है। एक बार मैं जैन संघ पूना के सभी उत्साही युवाओं के लिए जोरदार करतल ध्वनि चाहूं। इनका उत्साह देखते बनता है। एक छोटी सी सूचना पर पता नहीं टिकट भी कैसे बनवा दिए और सब आ गए। नहीं तो बहुतों का तो टिकट का ही रोना होता है। लेकिन मैं मानता हूँ जिसके अंदर लगन है उसको सब टिकट मिल जाती है, और ये लगन तुम्हें मोक्ष की टिकट भी दिला देगी। ये लगन बना के रखो, ऐसी लगन बनाए रखना चाहिए। इसी से आप सबका काम होगा। आप लोगों को पढ़ाने के लिए हमारे छुल्लक जी, पांचों छुल्लक जी, ब्रह्मचारी सारांश का आपको बड़ा योगदान रहा। और बहनें जिनने आपको पढ़ाया, अच्छा लगा कि नहीं लगा? लगा ना? तो एक बार अभिनंदन कर दो। अब हमें जरूरत ही नहीं है किसी को। इतनी टीम है। अभी मैंने चर्चा में कहा कि ऐसा लगता है कि अभी दो छोटा छोटा शिविर अलग होना चाहिए, एक बांकुड़ा का और एक पुरुलिया का। चाहते हो आप लोग? तो एक्सक्लूसिव बांकुड़ा के 100 लोगों का और एक्सक्लूसिव पुरुलिया के 100 लोगों का, जिसमें पुरुलिया में केवल पुरुलिया हो और बांकुड़ा में केवल बांकुड़ा हो। आप लोग करना चाहोगे? पहले पुरुलिया वाले बताओ कितने हैं यहाँ? लाओगे लोगों को? हाँ चलो, पुरुलिया से 100 और बांकुड़ा से 100 संक्रांति के पहले। मुझसे पूछा कि महाराज ये हम लोग फिर आएंगे कैसे? पूना वाले थोड़े चिंतित हो गए कि फिर आना पड़ेगा। हमने कहा अभी तुम लोगों को नहीं आना पड़ेगा, हमारी सेना तैयार है, टीम मजबूत है, और ये 100 को ये लोग अच्छे से पढ़ा देंगे। निरंतरता बनी रहेगी। ये करिए, और एक सर्वे होने के उपरांत हम आगे के कार्यक्रम बताएंगे। लाभ सबको देना है, किसको पहले देना है, किसको बाद में देना है, ये बाद की बात है। लेकिन सबको तैयार रहना है और ये सोचना है कहीं भी लाभ हो हमें आगे आना है। क्या करना है? हमें आगे आना है। इस पूरे शिविर की व्यवस्था में गुणायतन की व्यवस्था तो पूरी लगी रही। आप लोगों को अभिनंदन करना चाहिए उनकी जिनने आपके आवास और भोजन की व्यवस्था की, जो कोई कार्यक्रम नहीं देखते। हाँ, अपने गोल्डी भाई की पूरी टीम मध्य प्रदेश से आकर निस्वार्थ भाव से एक छोटी सी सूचना में अभी काम में लगे होंगे, और गुणायतन कार्यालय से संबद्ध सभी लोगों ने आपकी जो व्यवस्थाएं की है ये बहुत सराहनीय है। सबके प्रयासों से ये सारे काम होते हैं, और इन सब में आखिरी मणि है। समझ गया किसका मैं नाम लेना चाह रहा हूँ? किसका लेना चाह रहा हूँ? बोलो तो। हाँ, नाम भी तो है इनका। क्या नाम है? हाँ, जिनके सौजन्य से ये शिविर संपन्न हो रहा है। आगे भी मुझसे चर्चा में इन्होंने कहा महाराज
हमारे परिवार का यही भाव है कि ऐसे कार्यों में यदि द्रव्य लगता रहे तो हम हमेशा तत्पर हैं। कोई बिरला ही होता है जो खुद आगे आके कहता है हमको क्या करना है, बाकी लोगों को तो कहना पड़ता है। तो ऐसी भावनाओं से सब पूर्ण हुआ है। परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद आप सबको भी मिलता रहे। आप लोगों में ऐसी भावना जागृत हो कि एक बार मैं तो चाहूँगा अच्छा वातावरण बनाए, कुछ अच्छा करके देखे, ताकि एक बार आप सबको साक्षात गुरुदेव की वंदना का भी सौभाग्य मिल सके। तैयार रखिए। बस इस शिविर से कल वंदना करने आप लोग जाओगे। आज रात्रि में वंदना करते समय सबको एक ही संकल्प लेना, भगवान जब तक हमारी सामर्थ्य रहे एक बार हम सम्मेद शिखर साल में आते रहें, और अब हम जैन धर्म से सपने में भी विमुख नहीं होंगे। क्या संकल्प लेना है? सपने में भी जैन धर्म से विमुख नहीं होंगे, है ना? तब अपने जीवन का कल्याण होगा और शिविर में आना सार्थक होगा। समय हो गया है। सभी को आशीर्वाद, क्योंकि अभी फिर 5:15 बजे आपको आना है और रात्रि भोजन से बचना है, इसलिए यहीं पर विराम। और हाँ, सिंगापुर तो रह गया। जैन संघ पुणे की बात की रुचि बहन, जो प्रामाणिक समूह की बड़ी सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ता है, आप लोगों को बहुत रोचक ढंग से अपने आप को जोड़कर काम किया। मैं रुचि बहन से कहूँगा प्रामाणिक समूह को और ज़्यादा प्रामाणिक समूह को और ज़्यादा इसमें एक्टिव करना है। जैन संघ पुणे के युवा जैसे आगे आते हैं, ऐसे इस समूह में अब प्रामाणिक समूह भी दिखना चाहिए, और जब जहाँ जरूरत है उसकी पूर्ति करे। और यहाँ आए युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ, तुम लोग ठान लो, जिनको जैन धर्म की गहरी रुचि है जानने की, और जो चाहते हैं कि मैं जैन धर्म को अध्ययन करके औरों का अध्ययन कराऊं, वो सब युवा मुझसे संपर्क करें, एक नाम दें। उन लोगों के लिए मैं एक्स्ट्रा प्रशिक्षण की व्यवस्था कराऊंगा, और उनको प्रशिक्षण देकर आपके लिए ऐसी व्यवस्था देंगे जो आपके रोजगार की भी व्यवस्था बनेगी और उद्धार का भी व्यवस्था बनेगी। ये रास्ता निकालना है। अगर आपके बीच से युवक युवती तैयार हो जाएंगे तो वो और अच्छा होगा। जल्दी ही सारी योजनाएं बनेंगी और काम होगा। यहीं पर विराम।